की। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और कच्चे तेल में नरमी से बाजार में दूसरे दिन भी जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1205 पॉइंट चढ़ा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 394 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। पूरा अपडेट अब बता रही है कंचन नौटियाल। तो आज भी अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते हमें डोमेस्टिक मार्केट में शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्सेस देखेंगे तो अच्छा खासा इजाफा, अच्छे खासे गेन्स आज हमें देखने को मिले हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंकिंग शेयर्स में। और बाकी के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी अच्छी खासी जो तेजी है वो बनती हुई नजर आई है। आइए एक बार पूरा का पूरा सेक्टोरल मैप आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखते हैं कि कहाँ पे अच्छे खासे गेन्स जो है। देखिए पीएसयू बैंक, कल भी हमने देखा था कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली और आज भी वो जो रैली है वो सस्टेन होती हुई यहां पे दिखाई दी है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो में भी अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। ऑयल एंड गैस दो आज फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, लेकिन रियलिटी सेक्टर देखिए यहां पे रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, जहां पे आगे का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है और जो सेल्स नंबर है फरवरी के वो हो सकता है कि और भी हमें अच्छे दिखाई दे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रुझान जो है देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में अगर बात करें तो टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टीसीएस और बीएल में हमें मार्जिनल जो है वो लॉसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए कुछ पॉकेट ऐसी है जहां पे अच्छी खासी तेजी, जैसे कि मैंने पहले मेंशन भी किया था कि रियलिटी पैक में आज एक अच्छा खासा जो तेजी का मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद ओबराय रियलिटी, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस में शानदार तेजी करीब करीब 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर हम कैपिटल मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं शानदार देखने को मिले हैं। कैपिटल मार्केट में देखिए पूरा का पूरा मार्केट ही तेज था, तो यही जो इनहेरिट है वो हमें यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जीरोधा की अगर हम बात करें, दो इट्स अ प्राइवेट इक्विटी, लेकिन वहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको बढ़ाने की बात हुई है, चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, तो वही हमें एक जो रिफ्लेक्शन है इन शेयर्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। एंजल वन, आदित्य बिरला, एएमसी, नोवामा अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुए हैं। तो ओवरऑल जो वीकेंड के बीच में के बीच में हमें एक छुट्टी मिली है, उससे पहले बाजार ने मूड माहौल अच्छा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें मार्जिन ट्रेडिंग में 50% कैश मार्जिन नहीं रखने वालों को झटका लगा है। ऐसे ट्रेडर्स को अब जेरोधा पर डबल ब्रोकरेज देना होगा। पूरी खबर बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। दरअसल देखिए सेबी के नियम ये कहते हैं कि अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो 100% अपफ्रंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए जो मार्जिन की सोर्सिंग है वो एमटीएफ के माध्यम से करते हैं। अब एमटीएफ से मेरा मतलब ये है कि अपने स्टॉक्स को आप कोलैटरल रखते हैं और आपका ब्रोकर आपको एडिशनल मार्जिन दे देता है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसका 50% आपको कैश या कैश इक्विवेलेंस या अपने ब्रोकर यानी अपने अकाउंट में रखना होगा। अब दरअसल क्या होता है कि कई बार एफएनओ ट्रेडिंग में आमतौर पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका अकाउंट का बैलेंस डेबिट में चला जाता है, नेगेटिव बैलेंस देखने को मिलता है, तो पोजीशन यहाँ पर विपरीत चली जाती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि अकाउंट डेबिट में चला जाता है। अब तक क्या हो रहा था कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेजेस हैं वो अपनी वर्किंग कैपिटल से इसको सोर्स कर देते थे, क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर्स को फिर पेनल्टी लगाता है, ब्रोकर फिर आगे क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। लेकिन इंटरिम रिलीफ के लिए आप देखें तो ब्रोकर यहाँ पर इस जो गैप है इसे फंड कर देते हैं, ब्रिज कर देते हैं। अब दिक्कत की बात है कि एमटीएफ की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुकी है। एमटीएफ लगातार हम देख रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग एमटीएफ पर मार्जिन लेके एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और ऐसे में ब्रोकर्स को ये जो एडिशनल मार्जिन है वो सोर्स करना पड़ता है। अब क्योंकि पैसे सभी जानते हैं फ्री में तो आते नहीं है, तो इसकी एक एडिशनल कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब जीरोधा ने एक इनोवेटिव वे निकाला है कि ऐसे जो अकाउंट्स हैं यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगेगी वो 20 रुपये नहीं 40 रुपये यानी डबल ब्रोकरेज देखने को मिलेगी। अब दरअसल उनका तर्क ये है कि वो चाहते थे तो एज अ परसेंटेज भी कंपोनेंट यहाँ पर पेनल्टी लगा सकते थे क्लाइंट को या फिर एडिशनल चार्ज ले सकते थे, लेकिन इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है। जो ट्रेडर्स हैं इनको सहूलियत हो जाती है, उन्हें पता होता है कि 20 नहीं 40 रुपये ही लगने हैं और ट्रेडर की साइड पर पेन और कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका अकाउंट डेबिट में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा।